हेलो डाकू, स्वागत है और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 14 को कवर करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या होगा इस एपिसोड में। डायगोन और आगे किसी किसी लड़ने वाला है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले डायगोन एक बंदे को हरा चुका है जो 4 हेवन किंग्स का मेंबर था और अभी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और सुजिन इस टाइम पे एक अफवाह फैलाने वाला है कि चुनसिन रोई है, किसका वजह से, फर्स्ट ईयर का वजह से, और जिसमें से डायगोन का उसमें हाथ था। नाम्बे सुजिन को फोन करता है और बोलता है कि बताओ वहां पे क्या क्या हुआ है। तो सुजिन काफी ज्यादा चौड़ में आके बोलता है तुम्हें अभी मेरी याद आई, तुमने अब सामने से फोन किया। नाम्बे बोलता है कि बताओ आखिर क्या क्या हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करो। तो उसके बाद सुजिन काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है स्कूल में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड के लोग अपने आप को कैप्टन समझने लगे हैं, वो थर्ड ग्रेड का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इतना तक अब सिचुएशन बन गया है कि थर्ड ग्रेड के लोग ठीक से कैफेटेरिया भी नहीं जा पाते। जब वहाँ फर्स्ट ग्रेड के लोग पहुंचते हैं उन्हें साइड हटना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले को रिस्पेक्ट देते हैं और थर्ड ग्रेड तो अब बिल्कुल बचा ही नहीं है। और ये सब किसके कारण हुआ है? डायगोन के कारण, वही बंदे के कारण ये सब कुछ हुआ है। अब आना ही पड़ेगा उसे हराने के लिए। तो नाम भाई इस बार बोलता है कि ठीक है हम आ रहे हैं, और सुन भाई ग्रुप में मैसेज कर देता है पेंसिल केस तैयार कर लो। और इसी के दूसरी साइड नान भाई अपना पेंसिल केस की तरफ देख रहा होता है और बोलता है अब इसे यूज करने का टाइम आ गया। लेकिन पेंसिल केस से आखिर किस तरह का ये हमला करता है या फिर क्या यूज करता है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक इतना ताकतवर बंदा जो अपना पावर से और अपना मसल से किसी को मसल के रख सकता है, उसे एक पेंसिल केस की क्या जरूरत है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आता है तो हो जाओ चैनल पे ज्वाइन के बटन पे करो क्लिक। सुंगो अपने क्लास में अपने दोस्तों को बता रहा था कि क्या क्या हुआ, डायगोन किस तरह से उस बंदे को हराया था जो 4 हेवनली किंग्स का हिस्सा था, और किस तरह से उसके नेक बोन को तोड़ दिया था। और बिल्कुल आसानी से, मतलब अपने हाथ से बस तोड़ दिया खींच के ही। और वो लोग सब काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे और डायगोन का पावर का तारीफ कर रहे थे। वो लोग सुंगुआ से पूछते हैं कि जब उसका उतना बुरा हालत हो गया तो जब तुम उससे फाइट कर रहे थे तो तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। तो वो बोलता है कि मुझे उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं उसके साथ फाइट करने चला गया और मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि उससे नई नई चीजें सीख पाऊँ उसे देख के, और जब मैं उससे अगली बार फाइट करने जाऊँ तो उससे कड़ी टक्कर दे पाऊँ। और जब ये सब फाइट होगा तो मैं अपनी नूना को भी बुलाऊंगा ये देखने के लिए। और नूना का नाम सुनते ही वो दोनों लोग काफी खुश, किसकी बहन आ रही है, इसकी बहन आ रही है, मजा आएगा। उसके बाद लोग बोलते हैं कि अगर वो आए तो मैं तुम्हारे घर में आकर रुक सकता हूँ, उससे मिल सकता हूँ। मतलब वो लोग दोनों तो पूरा खुशी है, इससे ज्यादा तो वो लोग दोनों खुश रह रहे थे। और उनके मन में लड्डू फूटे जा रहा है अलग अलग तरह का, पता नहीं किस बात का। बोलता है कि वो आएगी, हमें अलग अलग टेक्निक भी सिखाएगी, और उसका एक टेक्निक जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आर्म तोड़ के वो रख देगा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। 2 पैर 2 हाथ है तो ये कब काम आएंगे, हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, एक से भी काम चल जाएगा हम लोग का। और वो लोग पूरे जोश में आ गए थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने ज्यादा खुश और एक्साइटेड क्यों लग रहे थे। लेकिन वो लोग के दिमाग में अलग ही चुल मच रहा था कि ट्रेनिंग करने के लिए मिलेगा, क्या मजा आएगा। अपने दिमाग में अलग अलग ख्याली पुलाव पका रहे थे। और डायगोन की क्लास में ली आके बता रहा था कि डायगोन क्या क्या किया था जब वो लड़ रहा 4 हेवनली किंग्स वाला लड़का बोलता है कि हम पहले बोले थे ना कि वो लोग डायगोन के सामने कुछ भी नहीं हो, मतलब वो लोग अगर एक साथ भी आ जाए तो डायगोन को कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, डायगोन इतना ज्यादा पावरफुल है। और वहां पे मोटू भी रहता है जो काफी चौड़ में बोल रहा था कि वो लोग आने दो, एक एक करके वो लोग सब लोग पीटा जाएगा, कोई भी नहीं टिक पाएगा। ये सब काम करेगा डायगोन। लास्ट में वो धीरे से बोलता है, डायगोन का नाम ले लेता है। डायगोन भी सोच रहा था कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल था और उसके पास इमोशन जोन भी था। हो सकता है वो वहां पे अनजाने में चला गया हो, या फिर हो सकता है वो जानबूझ के गया। अगर जानबूझ के गया तो सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और अगर वो इतना पावरफुल था बाकी ये 3 लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे और किस किस तरह का वो लोग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ये सब सोच कर डायगोन और ज्यादा खुश हुए जा रहा था कि फाइट करने में मजा आएगा। साथ में वो अभी पढ़ाई में भी फोकस कर रहा था। और तभी उसे लगता है कोई विंडो से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। जब वो उधर देखता है तो वहां कोई भी नहीं रहता है। नान भाई स्कूल आ चुका था, जहां पे वो देख रहा था कि काफी दिनों बाद वो स्कूल आया है और अब मजा आएगा जब वो डायगोन को पीटेगा। डायगोन मन लगा कि जहां पढ़ाई कर रहा था कोई उसे विंडो से देख रहा था। चुनसिन और वो देख रहे थे कि डायगोन किस तरह से पढ़ रहा है। इस टाइम वो बिल्कुल अलग लग रहा है। सुनबे को आखिर हरा कैसे दिया, ये इतना ज्यादा पावरफुल लग तो नहीं रहा है। कहीं पीछे से हमला तो नहीं किया, कहीं कोई इनलीगल मूव का तो इस्तेमाल नहीं किया, जरूर वही किया होगा तब उसे हरा पाए, वरना तो इसकी बस की बात तो है नहीं। तो सोच रहे थे आखिर फाइट करना इसका जरूरी क्यों है, ये लड़ते रहना क्यों चाहता है। 4 हेवनली किंग शांति से रह भी सकते हैं जिस तरह पहले शांति से रहा करते थे, और अभी वो बिजी हैं तो हो सकता है वो लोग ना आए और ये सब मामला यहीं शांत हो जाए। डायगोन की तरफ देखती है, डायगोन वहां पे है ही नहीं। डायगोन क्लास के बाहर निकलता है और इसे देख लेता है, और ये उसे देखती है, सोचती है कि ओ पकड़ लिया, चलो यहाँ से भागते हैं। और तभी सोचती है अचानक मेरा पैर ऐसा हवा में कैसे चला गया, और डायगोन उसे पकड़ के ऊपर उठा दिया था। चुनसिन बोल रही है कि मुझे जाने दो। डायगोन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या काम है। तो चुनसिन बोलते हैं ऐसा बात कुछ भी नहीं है, हमको जाने दो। उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बोलो यहाँ पे क्यों आए हो, अपना रीजन बताओ, तुम तब से नजर रखे हुए ऐसा क्यों कर रहे हो। पैर हिलाते हुए बोलती है कि तुम्हारे लिए तो हम ही काफी है, अगर एक बार तुम्हें पीट दे तो उसके बाद तुम नहीं बच पाओ। डायगोन उसके बाद उसे नीचे उतारता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ, दोबारा दिखना नहीं। और चुनसिन बोलती है तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। बोलता है कि तुम मेरे आसपास घूमना बंद करो, पहले हेवनली किंग्स के बारे में कुछ नहीं बता रही हो। तभी
तभी वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट। जब वो फोन ओपन करती है तो उसमें एक मैसेज रहता है जो कि यूवन का मैसेज रहता है, और यूवन इस टाइम पे गेट के बाहर खड़ा रहा, वो मैसेज कर रहा था कि आखिर चुनसिन कहाँ पे, वो उससे मिलना चाहता है। और वो अभी गेट के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि स्कूल काफी ज्यादा चेंज हो गया, लेकिन फर्स्ट वो जाकर चुनसिन से मिलेगा, उसके बाद डैगन को भी तो संभालना है, लेकिन फर्स्ट चुनसिन से मिलना है। इसके बाद चुनसिन बोलती है कि अगर तुम्हें फोर हेवनली किंग से लड़ना है, तुम लड़ना चाहते हो, चलो हम तुम्हें लड़वाते हैं। उसके बाद वो उसे खींच के लेके जा रही होती है, और यहाँ पे ये तीनों लोग देख के सोच रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चुनसिन थी ना, ये डैगन को लेकर कहाँ जा रही है। तीनों अलग अलग हेली पुलाव पकाए जा रहे हैं। उसी स्कूल के बाहर में एक रूम में ले जाती है जहां उसे लॉक कर देती है और खुद भी लॉक हो जाती है। बोल रही थी कि तुम यहीं पे रुको, फोर हेवनली किंग्स यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बाद तुम्हें सबक सिखाएंगे। उसके बाद काफी देर ये लोग इंतजार कर रहे होते कि अभी कुछ हो नहीं रहा है। उसका डैगन बोलता है कि वो बोरिंग फील हो रहा है, बोलता है कि जल्दी बुलाओ उन सभी। तो बोलते हैं कि हाँ बस वो आ ही रहे, तुम थोड़ी देर और रुको। और चुनसिन डैगन को हालांकि इसलिए बंद की थी ताकि यूवन जो आया है यहाँ पे उसके साथ डैगन का मारपीट ना हो, दोनों एक दूसरे से भिड़े ना, ये वही चाहती थी चुनसिन। और वो अपना पूरा दिमाग लगा के ये सोची थी कि डैगन को यहाँ तब तक बंद रखेगी जब तक यूल दोबारा चला नहीं जाता है। यूल को ये लगा कि डैगन स्कूल आया था, लेकिन उसके डर की वजह से वो चला गया दोबारा घर, और यूल दोबारा स्कूल छोड़ के चला जाएगा। डैगन बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सोचती है कि हम क्या करने वाले, इसी कैसे पता चल गया। तभी डैगन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ बंद रखना चाहती हो, हम कहीं जाए ना, और तुम फोर हेवनली किंग्स से सारे मेंबर्स को बुलाना चाहती हो ताकि हम सबसे फाइट करें। और चुनसिन बोलती है हाँ तुम स्मार्ट हो, तुम दिखते नहीं हो इतने, लेकिन तुम स्मार्ट हो। ये ऊपर मन से बोल रहे थे, लेकिन अंदर में सोच रहे थे नहीं ये सच नहीं है, हम तुम्हें इसलिए रोक रहे हैं ताकि फोर हेवनली किंग्स से लड़ो ना। और थोड़ी देर डैगन इंतजार करता है, तब भी वो लोग नहीं आते हैं। तो डैगन सोचता है ये तो टाइम का बर्बादी है, वो अगर बुक लेते आता तो कितना ज्यादा बढ़िया होता, वो आराम से यहाँ पढ़ सकता है, टाइम का सही इस्तेमाल कर सकता है। तभी चुनसिन बोलती है मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो हम थर्ड ईयर में हम तुम्हें सिखा सकते हैं नई नई चीजें जो तुम्हारे आगे क्लास में काम देगी। उसके बाद चुनसिन उसे लेसन देना स्टार्ट करती है, साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करती है। तो ये वो थर्ड ईयर का फर्स्ट क्लास में पहुंचता है जहाँ पे दो बंदे रहते हैं, और वो देख के उसे काफी खुश हो जाते हैं कि ये आ गया, अब हम लोग किस्मत चेंज होने वाला है। अब डैगन को पता चला है कि फोर हेवनली किंग्स क्या है, अब हम उन लोगों को बताएंगे। डैगन अब बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, फर्स्ट ईयर तो गए समझो। वो बोलता है कि चुनसिन कहाँ पे, चुनसिन नहीं है, वो डैगन के साथ गई है। नान भाई भी आ जाता है और वो बोलता है कि चुनसिन कहाँ पे, दोबारा वहां से घूम के जाने लगता है दरवाजे से ही। ये वो बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम तुमको बोल लेते हैं तुम्हें आने का यहाँ कोई जरूरत नहीं, हम डैगन को संभाल लेंगे। चुनसिन बीच में आ गई, यानी मुझे भी आना पड़ेगा और हम ही डैगन से लड़ेंगे। और ये कहते कहते दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से। और ये बोलता है कि चलो अब रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि कौन लड़ेगा डैगन। बंदा फर्स्ट ईयर पहुंचता है जहाँ पे वो पीले वाले लड़के से पूछ रहा होता है कि डैगन कहाँ गया हमको बता। तो वो लोग बोलते हैं डैगन यहाँ नहीं है, और हम तुम्हें क्यों बताएं डैगन कहाँ गया, ताकि तुम दोबारा से बात करो कि मनी कलेक्ट करना है, मनी कलेक्ट करना है। और ये भी काफी ज्यादा चौड़ में आके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब हम हर टाइम यही सब बातें करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट बात करना है डैगन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। तभी थर्ड ईयर के दो लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा राज यहीं पे खत्म हो गया, तुम लोगों को पता चलेगा कि अब डिसिप्लिन क्या होता है, और जो तुम लोगों ने किया उसका सजा भी तुम्हें मिलेगा। चौड़ में आके बोलता है कि तुम लोग ज्यादा तेज बनोगे, और वो लोग थोड़ा डरते भी हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम थर्ड ईयर में हो तो क्या तुम मेरे सामने मेरा टक्कर दे पाओगे। उनके उसमें से एक बंदे को भी गुस्सा आता है जो इसे पीटने के लिए आ रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा उसे पकड़ के रखता है कि नहीं नहीं हमें मारपीट अभी नहीं करना है, ये लोग को सबक सिखाएं लेकिन थोड़ा देर बाद में। तो वो बोलता है नहीं अभी सिखाना है सबक। उसके बाद वो तेजी से आता है इसको पीटने के लिए, इसी से उसका पंच से बचता है और उसे फिर पीटता है, और इतना खतरनाक कि वो दोबारा उठता नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, हम भी एक क्लास का लीडर हैं और हम लोग मुझे व्हाइट गोस्ट कहते हैं। उसके बाद पीले वाला लड़का बोलता है कि अरे हाँ हाँ हम तो भूल ही गए थे, ये तो एक क्लास का कैप्टन है, लेकिन ये इतना ज्यादा पिट चुका है कि हम तो भूल ही गए थे ये कैप्टन भी है। तो तभी नान भाई भी आता है और बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जुंग बोलता है क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम मोटे तगड़े हो तो क्या हो, तुम मुझ पर ढौस जमाओगे। बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम बताता है। उसके बाद बोलता है तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो फाइट करने के लिए जा रहा था। पीले वाला लड़का जब सुना नान भाई नाम तो वो सोचने लगा ये कहीं सुना सुना लग रहा है। उसके बाद उसे याद आता है ये फकिंग सब मेंबर। उसके बाद वो चिल्ला के जुन को रोकने का भी कोशिश कर रहा था कि बच जाओ से लड़ने के लिए, लेकिन तब तक वो देखता है कि वो जमीन में लेटा पड़ा है। मोटू दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी तरफ अचानक से एक ज्योमेट्री बॉक्स में जो सामान रहता है ना त्रिभुज आकार का, वो उड़ता हुआ आया, सीधे दीवार में लगा और दीवार में टिक ही किया, वहां से निकला ही नहीं, मतलब दीवार में घुस गया था। और वो बंदा बोल रहा है तुम कहां पे जा रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, चलो इधर आओ इधर आओ। उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग को बचने का एक ही तरीका है, हमको बता दो कि डैगन कहां गया, हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। तो पीले वाला लड़का बोलता है कि हमें नहीं पता है डैगन कहां गया है, लेकिन मोटू धीरे से आवाज में बोलता है कि वो चुनसिन के साथ नहीं गया है। क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत था, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे नहीं पता था, हम नहीं बता सकते थे, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो। वो लोग ट्राई कर रहे थे डैगन को इन सब मुसीबत से निकालने। दूसरे साइड ये वो दूसरा तरफ निकल जाता है ग्राउंड के साइड में, ताकि वो उसे ढूंढ सके। चुनसिन को ढूंढ रहा था कि चुनसिन कहां हो सकती, वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही है, आखिर वो गई कहां। तभी उसे एक रूम दिखता है जो काफी ज्यादा उसे अलग लग रहा था, और वो स्पोर्ट्स रूम था जहां स्पोर्ट्स के सारे सामान रखे हुए रहते हैं। तो वो सोचता है कि वहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो तभी वो उधर जा रहा होता है, उसे दो लड़कियां घेर लेती है। जो बोल तुम स्कूल आए हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम स्कूल आए हो मुझे बताना चाहिए, तुम कितना ज्यादा स्मार्ट दिखते हो। क्या तुम हम दोनों से मिलने के लिए आए हो। तो बोलता है कि नहीं
मैं तुम दोनों से मिलने के लिए क्यों आऊँगा, और तुम लोग थोड़ा साइड हटो। और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोलते तुम काफी ज्यादा रूड हो गए हो, तुम थोड़ी देर हमसे बात नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स रूम में जुनसिन ड्रैगन से सवाल पूछ रही थी और ड्रैगन सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो जल्दी जल्दी काउंट कर रही थी। जल्दी के ड्रैगन जवाब देने से पहले उसका काउंटिंग खत्म होता है और वो बोलती है कि अब तुम्हें सजा मिलेगा, तुम जवाब नहीं दे पाए, अपना बाल ऊपर करो और अपना सर सामने लेके आओ। उसके बाद वो उसे मारने जा रहे थे, मतलब ओनली जो मारना होता है ना उसमें दर्द थोड़ा होता है, लेकिन ऊपर करता है। लेकिन जुनसिन जब उसे मारने जा रही थी वो उसे घूरे जा रहा था। जुनसिन शर्मा ही गई कि भाई इतना हैंडसम लड़का हम कैसे पीट सकते, वो भी मेरा तरफ देख रहा है। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम अपना आंख बंद करो, हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद वो आंख बंद करता है, फिर भी वो शर्मा रही होती है कि कितना हैंडसम बंदा इसे मार कैसे दे। उसके बाद वो जितना फ्रस्ट्रेशन उसका अंदर था वो सारा निकालते हुए ड्रैगन को क्या पीटी, मतलब कोई बंदा अभी तक नहीं पीट पाया ड्रैगन को। इतने पावरफुल लोग आए लेकिन ये पीटी। ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुन्नस में आ चुका। तो ड्रैगन बोलता है तुम 3rd ईयर में हो ना, ठीक है हम भी कुछ सवाल पूछते हैं आप तुमसे। तो जुनसिन बोलती है ठीक है पूछो, तुम क्या ही पूछ लोगे। यही सोच के वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बोलती है पूछो। तो उसके बाद ड्रैगन पूछने स्टार्ट करता है, लेकिन वो फंस जाती है सवाल में और उसका जवाब नहीं दे पाती है। ड्रैगन भी अब जल्दी जल्दी काउंट करता है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं तुम काफी ज्यादा जल्दी काउंट कर दिया, मुझे भी टाइम दो। तो ड्रैगन बोलता है नहीं, रूल होता है, अब तुम्हें भी पीटना पड़ेगा। ड्रैगन भी तैयार होता है उसे पीटने के लिए और बिल्कुल ही टारगेट सेट कर लेता है। और जुनसिन जब ड्रैगन को देखती है तो ऐसा लगता है कि कोई बंदा गन लेके आया है उसे मारने के लिए, और वो बिल्कुल डरी जाती है और बोलती है कि ड्रैगन तुम कैसे ज्यादा घूर रहे हो। और ड्रैगन का आग इस टाइम पे पूरा लाल हुआ पड़ा है, मतलब जितने बार वो पिटाई है सबका खुन्नस एक ही बार में निकालने जा रहा है। थोड़ा डर रही थी लेकिन ड्रैगन काफी ज्यादा धीरे से मारता है, मतलब ऐसा बिल्कुल हल्का सा फील ही नहीं होता। ड्रैगन बोलता है कोई इस तरह का हमला ठीक से कर ही नहीं पाता, मतलब बिल्कुल फुस्सी किया। तो उसके बाद जुनसिन सोच रही है कि ये काफी ज्यादा हल्का फुल्का था, मतलब ड्रैगन उतने भी ज्यादा कस के मार नहीं पाए। और ड्रैगन बोलता है ये काफी ज्यादा बोरिंग हो गया, 4 हेवनली किंग्स कब आ रहे हैं। तो जुनसिन बोलती है कि हाँ ठीक है जल्दी आ जाएंगे। लेकिन ड्रैगन से अब इंतजार नहीं हो रहा था, वो सोच रहा था कि चलो अब हम ही बाहर जाकर ढूंढेंगे। लेकिन तब तक उसे सुनाई देता है कि कोई दरवाजा में कस की पीटे जा रहा है, दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रैगन जुनसिन को बोलता है तुम थोड़ा पीछे हटो, कोई शायद यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे थोड़ा दूर रहो। और तभी दरवाजा तोड़ के योल आता है और बोलता है ये मुझे कहना चाहिए कि इससे दूर रहो। और वो बोलता है जुनसिन तुम्हें कहना चाहिए ना, अगर तुम्हारा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है तो मुझे तो बताना चाहिए। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा जलन फील। तो ड्रैगन बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और जुनसिन को बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे पता है कि जुनसिन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद, स्ट्रॉन्ग नहीं उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है। जुनसिन ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता वो तब तक मेरा इंतजार करेगी। तो जुनसिन बोलते ये हम कब बोले तुम। तो वो 2 लड़कियां बोलती है तो ड्रैगन है जो सूजी को डेट कर रहा था, और क्या ये 2 लोगों को डेट कर रहा है इस टाइम पे। योल को पता चलता है कि यही है ड्रैगन। योल बोलता है कि ठीक है हम लोग दोनों फाइट करते हैं, अगर तुम हार गए तो जुनसिन का पीछा छोड़ दोगे, उससे बिल्कुल दूर हो जाएगा, तुम्हारा जुनसिन कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो ये जुनसिन बोलती है ये बात कौन डिसाइड करेगा कि फाइट होगा, मेरा ड्रैगन को लेना देना नहीं होगा। मतलब वो अलग लेवल का शर्माई जा रही थी, ये डिसएग्री नहीं कर रही थी कि ड्रैगन और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ड्रैगन बोलता है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कोई भी सीन हम दोनों के बीच में नहीं है। तो तुम लोगों का जो भी रिलेशनशिप आपस में जो भी कुछ चल रहा है वो दोनों लोग आपस में निपटा लो और मुझे थोड़ा जगह दो ताकि हम यहाँ पे जा सकें। के ऊपर हमला करता है और ड्रैगन उसे स्वैग से बचता है। और ये बंदा बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो, तुम्हारे जैसे मूव से हटे बच गए, दम तो है तुझमें। तो ड्रैगन बोलता है कि मुझे अभी तुमसे फाइट नहीं करना, 4 हेवनली किंग्स आ रहे हैं, मुझे उससे लड़ने के लिए जाना है, तो तुम बीच का कांटा मत बनो, थोड़ा साइड हटो। योल बोलता है कि 4 हेवनली किंग्स आ नहीं रहे, आ गए मैं ही हूँ। और उसके बाद ड्रैगन आता है अलग चौड़े में, बोलता है अच्छा तुम ही हो तो चलो अब फाइट करते हैं। 2 लड़कियां भी ये सब चीज देख रही थी और सोच रही थी यहाँ पे लव फाइट होने वाला है, कितना ज्यादा रोमांटिक होगा। और उसी के पीछे एक टकलू जा रहा होता है जो पहले ड्रैगन को ऐसा टीचर बना हुआ था, इंग्लिश टीचर, वहां जा रहा था, काफी ज्यादा शांति से। तो ये लड़कियां उसे रोकती है और बोलती है यहाँ यहाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है, तुम जाओ हम लोगों के लिए पॉपकॉर्न लेके आओ। और वो बंदा बोल रहा था क्यों लेके आना, तो बोल रहे हम लोग बोले ना जाओ लेके आओ, यहाँ मजा आने वाला है काफी ज्यादा। और वो बंदा सोच रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब वो देखता है कि 4 हेवनली किंग्स और ड्रैगन का फाइट हो रहा है। तो उसके बाद वो जैसे बात को पूरे स्कूल में ही फैला देता है, अलग अलग लोगों को पहुंचाता है, वो लोग अलग अलग क्लास तक पहुंचा रहे थे। और यही सब बात सूजी तक भी पहुंचता है, जहां सूजी अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है। सूजी और ड्रैगन का फाइट हो जाएगा, वो किसका सपोर्ट करेगी, वही पुराने बातों को सोच रही थी। तभी वो सुनती है कि ड्रैगन और 4 हेवनली किंग्स का फाइट हो रहा है, तो वो भी दौड़ते हुए जाती है। ये बात नानबे तक भी पहुंचता है। तभी नानबे बोलता है ड्रैगन का पता चल गया, हम वहां पे जा रहे हैं। और जैसे ही ये बोलता है तभी उसकी तरफ एक तेजी से पेंसिल आता है, जिसे रोकते हुए बोलता है ये पेंसिल आखिर किसने फेंका। और वहां पे रहता है कैप्टन। और ये दोनों लोग कैप्टन को देख काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कैप्टन आ गया। और कैप्टन बोलता है कि आप तुम ड्रैगन से लड़ने जा रहे हो और हेवनली किंग्स के 2 मेंबर के साथ उससे लड़ेंगे, ये तो काफी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। और जब तक ड्रैगन उससे फाइट कर रहा है हम तीनों लोग तुमसे लड़ेंगे, हरा ना पाए लेकिन तुम्हारा काफी ज्यादा बुरा हालत कर देंगे, तुम्हें घुटनों पे लेते आएंगे। तो पीले वाला लड़का बोल रहे हैं कि हम लोग तीनों इससे लड़ेंगे, लड़ पाएंगे। तो दूसरे साइड ग्राउंड में फाइट स्टार्ट हो चुका था, धीरे सब लोग पहुंच रहे थे। योल बोल रहा था पहले फाइट का रूल डिसाइड कर लेते हैं, क्या क्या रूल होना चाहिए। तभी जुनसिन बीच में आती है, बोलती है यहाँ कोई फाइट वाइट नहीं होगा, कोई भी लोग नहीं लड़ने वाले हैं, तो तुम लोग शांत हो जाओ। तो योल बोलता है कि तुम बीच में मत आओ, तुम साइड हट जाओ ताकि हम लोग ठीक से लड़ सके, तुम बीच में आओगे तो हम लोग ठीक से फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जुनसिन मान नहीं रही थी, वो किसी भी तरह से फाइट रोकना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों में फाइट हो। तभी ड्रैगन बोलता है कि
चलो चलो साइड हटो, ठीक से फाइट करने दो, वो सही बोल रहा है, तुम यहाँ से हट जाना चाहिए। बुरी तरीका से जब उसने हटाया तो चुनसिन रोने ही लगी और वहां से भाग गई कि इस तरह बोल। ये काफी ज्यादा गुस्सा कि चुनसिन तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, इतना रूड होकर। तुम्हें अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से बात किया जाता है। तेजी से उसका तरफ किक मार रहा था, हवा में उड़ उड़ के और कूल बन गया। और ड्रैगन बस इन सब चीजों को देख रहा था, बच भी रहा था, साथ में सोच भी रहा था कि किस तरह इसका टेक्निक है। और बाकी लोग भी वहां पे धीरे धीरे जमा हो रहे थे, पूरा भीड़ जमा हो गया। सूजी भी आती है, देखती काफी ज्यादा भीड़ लगती है कि दो बंदे वहां पे बात कर रहे हैं, जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। योल काफी ज्यादा फ्लैशी फाइट कर रहा है, मतलब वो दिखा कूल बन के फाइट कर रहा है। ड्रैगन का फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छा है, वो भी जीत सकता। लड़कियां रहती है, वो बोलती है कि शांत हो जाओ, हमें फाइट में फोकस करने दो। और फिर वो लोग दोनों ही बात करने चालू हो जाते हैं कि योल कितना ज्यादा कूल है, कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है। सूजी बोलती है कि अब तुम दोनों लोग चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है बस कूल बनना है यहाँ पे, ठीक है अभी तुम फाइट देखो आराम से। लोग दोनों में फाइट चलते जा रहा होता है, जहां वो फ्लैशी किक मार रहा था, इधर उधर हवा में उड़ रहा था। ड्रैगन उसे एक पंच घुमा के मारता है, जो एक पंच खाने के बाद ही उसका खून निकल आता है। और ड्रैगन बोलता है तुम ऐसे फ्लैशी किक मार रहे हो, कूल बनने का कोशिश कर रहे हो, ऐसे अजीब तरीका से फाइट कर रहे हो, ये फाइट करने का तुम्हारा तरीका नहीं है, ये मुझे भी पता है, तो थोड़ा ढंग से फाइट करो ताकि फाइट थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद योल बोलता है कि ठीक है फाइट ही करना है, मैं भी फाइट के मूड में आ गया हूं, अगर फाइट करना ही है तो चलो अच्छी तरीके से करते हैं। उसको एक नेट उठाता है और ड्रैगन की तरफ थ्रो कर देता है। मतलब योल का फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अलग था। अलग क्या, मतलब जिस भी चीज का वो इस्तेमाल कर सकता था फाइट में, वो उस चीज का इस्तेमाल करता था। तो वो नेट फेंकता है जिससे ड्रैगन बचता है, लेकिन तभी उसको तरफ किक घुमाता है, उससे भी ड्रैगन बचता है। लगातार हमला किए जा रहा था अलग अलग टेक्निक से, कभी हाथ घुमा रहा है, कभी लात मार रहे हैं, बीच में जो भी उसके हाथ में आ रहा है वो फेंक के मारने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम जब चुनसिन उसका सामने रहती है, वो फाइट कर रहा होता है, तो वो थोड़ा फ्लैशी किक ये सब करता है ताकि चुनसिन देखे थोड़ा इंप्रेस हो। लेकिन अब वो पूरा अपना फॉर्म में ही आ गया है, जिस तरह वो लड़ता है, मतलब जैसे तैसे जो भी उसका हाथ में है, मतलब एक तरीका से तुम कह सकते हो कि कैप्टन का कॉपी है, लेकिन थोड़ा पावरफुल वाला। चुनसिन थोड़ी दूर में जाकर वहां बैठी हुई रहती है और काफी ज्यादा इमोशनल रहती है, और वो काफी ज्यादा टेंशन ले रही थी कि कहीं ड्रैगन को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी देर पास्ट के बात को याद करते हुए बोलती है कि वो एक ऐसा फाइट देखी थी योल का जिसमें वो काफी गंदे तरीके से लोगों को पीटे जा रहा था और पूरा खून खून हो गया था। जहां पे चुनसिन उससे पूछती है कि तुम्हें लग रहा है चोट लगा है, तुम्हारे ऊपर से खून निकल रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं ये मेरा खून है, ये इन लोगों का खून है और तुम टेंशन मत लो। और काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था, मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये नॉर्मल सा गेम चल रहा हो उस तरह का। और आसपास में काफी लोग पड़े हुए थे, मतलब कोई हिल भी नहीं रहा था। और ये सोच के टेंशन ले रही थी और सोच रही थी अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, योल को रोकना पड़ेगा, कहीं ड्रैगन का भी वो बुरा हाल ना कर दे। इसलिए वो दौड़ते हुए दोबारा चल जाती है जिधर फाइट हो रहा है उस साइड। योल दोबारा से पंच मारने की कोशिश कर रहा था, ड्रैगन को किसी तरह पीट दे, और उंगली का अटैक कर दे रहा है ड्रैगन के सीधे आंख। ड्रैगन ये सब देख के समझ भी रहा है किस तरह का अटैक कर रहा है, और वो सोचता है कि ये अनजाने में किया हुआ अटैक तो नहीं, ये जानबूझ के कर रहा है। लड़के भी बीच बीच में अपना ओपिनियन देते जा रहे थे कि योल किस तरह फाइट कर रहा है, कितना खतरनाक लड़ रहा है। तो सूजी को अब आता है गुस्सा, वो बोलती है थोड़ा शांत रहने के लिए, और वो अपना भी बोल रही थी कि देखो जीता कौन है, तुम जितना बोल रही हो ऐसा होने वाला नहीं कि योल जीतता है, तुम ड्रैगन का फाइटिंग स्टाइल देखो, आखिर अंत में जीता कौन है बस ये देखो। और ये लोग भी पूरे लड़े जा रहे हैं। इसी के दूसरे उस साइड भी फाइट चल रहा है काफी ज्यादा खतरनाक, और इस टाइम पे योल अपना जोन में जा चुका है, इमर्शन जोन जो होता है वहां पे, और उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारा जोन सेम ही लगा, 4 हेवनली किंग्स का और एक बंदा मुझसे फाइट किया, तुम लोग दोनों का जोन आखिर एक जैसा कैसे हो सकता है? किसी भी बंदे का जोन बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन तुम लोग दोनों कैसे हो सकता है, तुम बताओ। ड्रैगन की तरफ हमला करते हुए बोलता है हाँ जोन में तो है। उसके बाद वो पीटने की कोशिश करता है, तभी ड्रैगन उसका बाल पकड़ता है, सीधे उसका चेहरा घुटना मारता है और दीवार में ले जाकर सीधे सर पटकता है, और बोलता है जोन में नहीं, तुम जोन में नहीं हो। और तभी योल बोलता है तुम जोन के बारे में जानते हो, और उसके ऊपर दोबारा हमला करता है। चुनसिन भी आती है ताकि फाइट को रोक सके, और वो योल की तरफ देखती है और देखती है उसके तरफ पूरा खून लगा हुआ है। तो वो सोचती है कि ड्रैगन को कहीं इसने पीट तो नहीं दिया, इतना सारा खून इसके ऊपर लगा हुआ। उसके बाद वो ड्रैगन की तरफ देखती है जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो सोचती है कहीं ये योल का तो नहीं है। योल बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये बस छोटा मोटा घाव है, ये भर जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, हम ड्रैगन को हरा के। तो वो ड्रैगन की तरफ तेजी से बढ़ता है, बोलता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद लगातार पंच मारे जा रहा है, किसी भी तरह से कोशिश कर रहा है पीटने, लेकिन ड्रैगन बच। अचानक उसके पीछे आता है सुजिन और बोलता है तुम लगता है योल को ठीक से जानते नहीं हो। तो ये बोलता है तुम डराओगे क्या मुझे, अच्छी तरीके से आके बात करो। उसके बाद सुजिन बताता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, इसका निकनेम है क्रेजी डॉग, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये जख्मी हो तब और ज्यादा। तुमने सुना है ब्लड मून के बारे में? ये पहले एक बार हुआ था जब इस बंदे ने काफी गंदे तरीके से लोगों को पीटा था, और दूसरा ब्लड मून अभी तुम्हें देखने के लिए मिला। उसका पीछे सूजी आती है और बोलती है थोड़ा शांत हो जाओ, क्या तुम इतना बोलते रहते हो, फाइट में फोकस करने दो। उसके बाद बोलती है कि देखो तुम्हें वहां ट्री दिखाई दे रहा है? तो बोलता है हाँ दिख रहा है, देखो 1 2 3, देखो वहां जाओ बात करो जितना तुम्हें करना है। उसका लात मार के वहां से भगा देती है और वो बंदा चुपचाप चला भी जाता है और ट्री का पीछे से देख रहा होता है कि फाइट ठीक चल रहा है। चुनसिन के सामने इतनी बुरी तरीके से पिटाई खा रहा है, उसे भी काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। तो वो सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, वो पूरा अपना पीक पे लड़ेगा। उसके बाद जैसे तैसे करके हमला कर रहा है, 4 पैरों पे इधर कूद रहा है उधर कूद रहा है, और जाकर ड्रैगन को सीधे बाइट ही कर लिया। उसके बाद ड्रैगन को आया गुस्सा और वो सीधे उसका बाल पकड़ा
उठाया, फेंक दिया। इसके बाद वो याद करता है पास्ट। हाँ, अधिकतर लोग जो भी ड्रैगन से पिटे हैं वो जब पीक पे रहते हैं पिटाई खाने के, तब उन्हें याद आता है अपना पास्ट। तो इसे भी एक पास्ट याद आया था जहाँ पे ये और इसके दोस्त यानी 4 हेवनली किंग्स और चुनसिन एक ट्रिप पे जा रहे थे मौज मस्ती करते हुए, क्योंकि ये लोग बचपन से दोस्त थे। उन्होंने शायद डिसाइड किया होगा कि वो लोग अपना नाम 4 हेवनली किंग्स का ग्रुप बना के इस तरह रहेंगे, जिसका लीडर चुनसिन होगी। और अभी भी वो वहाँ पे लीड कर रही थी और सब लोगों को जंगल में एक साथ लेके जा रही थी। उड़ रहा था सबसे पीछे, चलेंगे चलेंगे, और उसके बाद तभी वो गिर जाता है। चुनसिन इसकी तरफ आती है, बोलती है तुम ठीक तो हो, लेकिन इसको घुटने में चोट लगा हो रहता है और बाकी सब उसे देख के चिढ़ा रहे होते हैं और वहां से चल जाते हैं। बोलती है कि तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, और वहां पे सहला रही होती है कहीं घाव में कुछ लग ना गया हो। यहाँ नहीं तो मेरे माथे में सहलाओ, इससे मुझे अच्छा फील। बोलती है तुम काफी अजीब और चिपकू, मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है, तुम जैसे वीक नहीं। वहां पे पूरा दुखी हो जाता है। तो चुनसिन बोलती है अरे ठीक हो, शांत हो जाओ, मैंने कहा मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है, तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। और यही बात सुन के योगुन काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ और चुनसिन क्योंकि उसको पसंद करने लगी, इसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगा। और जब तक वो बड़ा हुआ काफी ज्यादा मसल बिल्ड कर चुका था और चुनसिन को किसी भी तरह से इंप्रेस करना चाहता था। लेकिन चुनसिन इंप्रेस हो या ना हो, काफी लड़कियां उससे इंप्रेस हो रही थी। और जब वो जिम में ट्रेनिंग भी करता था तो कुछ लड़कियां उससे पूछने भी आते थे कि क्या तुम मेरे जिम में मदद कर सकते हो, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता था, जबकि ये चुनसिन ज्यादा बेटर दिख रही। थोड़ी दूरी पे वहां पे चुनसिन भी रहती है जो कि गेम खेल रही थी। पूछता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करने आई हो तो तुम गेम क्यों खेल रही हो। तो चुनसिन बोलती है कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हो, तुम ही गिड़गिड़ा रहे थे कि यहाँ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने आज कितने का डंबल उठाया तुम्हें पता है, 500 kg का उठाया और इसके 3 रैप्स किए, तुम्हें समझ में आता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद चुनसिन अपना पॉइंट्स दिखाती है जो गेम में हासिल किया है, 1200 पॉइंट रहता है। उसके बाद बोलती है कि तुम इससे ज्यादा ला सकते हो, तुम ये कर सकते हो क्या। उन्होंने सोचा कि ठीक है अब उसे और पावरफुल बनना पड़ेगा, जिसका बाद वो इतना पावरफुल बना कि एक टाइम पे जब वो सब लोगों को पीट रहा था, चुनसिन उसे देख रही थी और उससे शायद तब वो इंप्रेस भी हो रही थी। लेकिन अब वो हवा में और उड़ ही रहा है और उल्टे तरफ से देख रहा है चुनसिन को, और वो सोचता है कि नहीं वो इस तरह हार नहीं सकता है। और वो दोबारा जाता है तेजी से और ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, इधर उधर हाथ घुमा रहा होता है ताकि ड्रैगन को पीट सके, लेकिन ड्रैगन उससे बच रहा होता है और फिर उसे पीटता है। तो योगुन का इस टाइम पे पैर कांप रहा था, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो सोच रहा था वो चुनसिन के सामने नहीं हार सकता। तो फिर वो तेजी से दौड़ता है उसको पीटने के लिए। और ड्रैगन इस टाइम पे सोचता है ये ओवर होने का समय आ चुका है, क्योंकि ड्रैगन को पता चल चुका था ये किस वजह से जोन में जा रहा है। उसका ड्रैगन उसे मारता है एक पंच जो इतना तेजी से पड़ता है कि उसके सामने जब पंच आ रहा होता है तो ऐसा लगता है कोई लाइट आ रहा है तेजी से, और उसे पंच पड़ता है, दोबारा वो उठता नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं समझ गया ये क्या है, ये ड्रग है जो तुम लोग सब ले रहे हो, मुझे लगता है अब बात करने का जरूरत है। जो 4 हेवनली किंग्स में अभी तक 2 बंदे जो इमर्शन जोन में जा रहे हैं, जो सेम तरह की गोली सुनबे भी लेता था जब वो इमर्शन जोन में गया था उस गोली को लेने के बाद, और अभी ये भी गया था इमर्शन जोन में गोली लेने के बाद, इसलिए दोनों का पावर लगभग सेम ही लग रहा था जब। और ये बात ड्रैगन पकड़ लिया कि ये लोग किस वजह से इमर्शन जोन में जा रहे हैं। इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड हो, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर देंगे तो एडिट होने में टाइम लग गया, अपलोड होने में टाइम लग गया। और बाकी का जो इसका दूसरा साइड का फाइट है स्कूल का अंदर, कैप्टन की मंडी नानबे को किस तरह संभाल रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे सीन बना है, क्योंकि कैप्टन लड़ता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लड़ता है, उसका लड़ाई देखने में अलग ही मजा आता है। तो वो सब भी कवर करेंगे लेकिन इसका अगला एपिसोड में। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, बस इतना ही कह सकते हैं। और कुछ ज़्यादा ही पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो।